Good morning, students. I hope all of you are fine with your family. This is your chemistry teacher Rubina Miss. Okay, so for the SYBSc semester 3rd and semester 4, my subject will be organic and analytical. Okay, so today in this video we are going to discuss first organic, okay, and later we'll see the analytical. Okay, so organic में there are टू पेपर्स, यानी कि दो पेपर्स रहेंगे, पेपर 1 और पेपर 2. ठीक है, तो लेट्स सी द सिलेबस. हियर द सिलेबस फॉर द पेपर 1 चैप्टर 1, जिसमें कि 3 टॉपिक्स आएंगे. ओके, सो फॉर चैप्टर 1 विच इज़ रिएक्शंस एंड रिएक्टिविटी ऑफ halogenated hydrocarbons. In that you will have 3 topics, that is alkyl halides, aryl halides and organomagnesium and organolithium compounds. Okay, so this is the first chapter. Okay, and for second chapter you will have 3 there are alcohols, phenols and epoxides. ठीक है, तो ये है आपका पहला पेपर 1, यानी कि दिस इज योर फर्स्ट पेपर चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 देयर टॉपिक्स. ओके, एंड फॉर पेपर 2 योर पेपर 2 इज कार्बोनाइल कंपाउंड्स, जो कि आपका पेपर 2 रहेगा टॉपिक. ठीक है, तो लेट्स सी. ओके, so here a nucleophilic substitution in alkyl halides. See here students, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन किसमें, अल्काइल हैलाइड ग्रुप में क्या करेंगे, उसको सब्सटीट्यूट करेंगे. तो यहाँ रिप्लेस किसकी जगह होगा, जो हैलाइड ग्रुप है अल्काइल के साथ, उस ग्रुप को हम लोग क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे एक दूसरे कंपाउंड में जिसमें न्यूक्लियोफाइल ग्रुप रहेगा. न्यूक्लियोफाइल क्या बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल को, न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो रिच इन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होता है. ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल इट इज़ डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होता है. ठीक है, सो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन इज द रिएक्शन इन विच अ लिविंग ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड. ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन मतलब वो रिएक्शन होता है जिसमें लिविंग ग्रुप यानी कि एक जाने वाला ग्रुप, ठीक है, तो उससे रिप्लेस किससे होगा, एक इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड यानी कि हमारे न्यूक्लियोफाइल से क्या होगा, रिप्लेस होगा. उसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. ठीक है, सो एंड ऑल्सो अनदर डेफिनेशन, व्हेन अ सब्सटीट्यूशन इज ब्रॉट अबाउट बाय अ न्यूक्लियोफाइल इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन या फिर एसएन रिएक्शन बोलते हैं. ठीक है, एसएन रिएक्शन को क्लासिफाई किया गया है जैसे यूनी यानी कि एक सिंगल, या फिर उसको मोनो भी बोलते हैं. ठीक है, सो द रिएक्शन दिस न्यूक्लियोफिलिक SN1 रिएक्शन SN रिएक्शन इज क्लासिफाइड एज यूनी या फिर मोनोमोलिकुलर, बाईमोलिकुलर या फिर टेरमोलिकुलर एक्सेट्रा. तो ऐसे इसको क्लासिफाई किया गया है. तो इन दिस टॉपिक यानी कि जो चैप्टर 1 है हमारा अल्काइल हैलाइड्स, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है, in this topic we'll discuss the monomolecular, bimolecular nucleophilic substitution reaction. ठीक है, and third point the number of molecules whose concentration actually affect the rate of the reaction, उसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी कि जो रिएक्शन है किसके ऊपर डिपेंड रहता है, यानी कि किस कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड रहता है. ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. ऐसे आगे हम लोग मैकेनिज्म पढ़ेंगे, यानी कि SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शंस. आई विल टेल यू कि ये कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है या सेकेंड ऑर्डर है, और कैसे ये फर्स्ट ऑर्डर है सेकेंड ऑर्डर है, वो भी I will tell you. Okay, so this is about the introduction of nucleophilic substitutions in alkyl halides. ठीक है, तो let's see the first one, the first mechanism of SN2 reaction, जिसको बोलते हैं substitution of nucleophilic bimolecular reaction बोलते हैं. Okay, सो फॉर SN2 रिएक्शन यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन बाईमोलिकुलर रिएक्शन के लिए वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल फॉर द मैकेनिज्म. सो हियर एग्जाम्पल मैकेनिज्म्स ऑफ अल्कलीन हाइड्रोलिसिस ऑफ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स. ठीक है, सो हियर वी आर कंसिडरिंग द रिएक्शन एन एक्शन ऑफ एक्वेस सोडियम या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं ऑन किस पे,
प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, यहाँ पर CH3Br यानी कि मिथाइल ब्रोमाइड वी हैव टेकन हियर एज अ अल्काइल हैलाइड, यानी कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है. ओके, सो हियर दस यू कैन सी द रिएक्शन CH3Br plus NaOH, it gives CH3OH plus NaBr. ठीक है, तो यहाँ क्या रिप्लेस हो गया, Br की जगह OH रिप्लेस हो गया. ओके, सो हियर यू सी क्या होता है आयोनिक फॉर्म में भी यू कैन सी द रिएक्शन. आयोनिक फॉर्म में रिएक्शन है CH3Br plus OH minus, it gives CH3OH plus Br minus. So during the hydrolysis, हाइड्रोलिसिस के टाइम में क्या होता है, स्ट्रॉन्गर यानी कि वो जो मोर बेसिक है. ठीक है, ड्यूरिंग द हाइड्रोलिसिस स्ट्रॉन्गर विच इज़ मोर बेसिक न्यूक्लियोफाइल नेमली जैसे कि OH आयंस क्या हो जाता है, इट इज़ डिस्प्लेस्ड या फिर सब्सटीट्यूट्स दी वीकर न्यूक्लियोफाइल. किस पे, जो उससे भी वीक हो उस न्यूक्लियोफाइल को वो क्या करेगा, रिप्लेस करेगा. तो यहाँ वीकर क्या है, उससे भी OH माइनस से भी वीकर कौन सा है, Br माइनस आयंस है. तो सो द रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. यही रिएक्शन हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है. ठीक है, तो इसका जो काइनेटिक ऑफ रिएक्शन है, इसका काइनेटिक यानी कि रेट ऑफ द रिएक्शन क्या बोलता है, एक्सपेरिमेंटली जब ऑब्जर्व किया है इस रेट रिएक्शंस को, तब क्या पता चला है कि इसका कॉन्सेंट्रेशन किस पे डिपेंड करता है, वो पता चलता है जब एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करते हैं. तो सो व्हेन द एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड, इट इज़ दैट the rate of reaction depends on concentration of both the CH3Br as well as OH minus ions. तो rate of the reaction क्या हो गया, K is equal to rate is equal to K concentration CH3Br into concentration OH minus. तो rate क्या हो गया, जब हम लोग इस rate को पता चला एक्सपेरिमेंटली जब ऑब्जर्व करें तो इसका कॉन्सेंट्रेशन दोनों पे भी डिपेंड करता है. तो इट इज़ सेकेंड ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या फिर इसको SN2 रिएक्शन भी बोला जाता है. ठीक है, सो लेट्स सी द मैकेनिज्म ऑफ दिस SN2 रिएक्शन. ठीक है, तो यहाँ पर वेरी सिंपल मैकेनिज्म में सबसे पहले आएगा इट इज़ वन स्टेप रिएक्शन, यानी कि जो SN2 रिएक्शन इट अकर्स इन ओनली वन स्टेप रिएक्शन, वहाँ पर कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होगा. ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले यू हैव टू नोटिस कि क्या होता है. ओके, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जो है OH माइनस यानी कि वो अटैक करता है किस पे, कार्बन फ्रॉम साइड अपोजिट और टू दी लिविंग ग्रुप, यानी कि जो लिविंग ग्रुप रहता है उसके पीछे से, यानी कि उसके अपोजिट साइड से वो अटैक करते हैं. लिविंग ग्रुप कौन सा है, यहाँ ब्रोमीन है. ठीक है, तो यहाँ पर सी व्हेन जब CO बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है, CO बॉन्ड फॉर्म होगा completely. See, when CO bond is completely formed, at the same time CBr bond is completely broken. You can see in the transition state the carbon atom is partially bonded to both OH and Br bond. ठीक है, तो वो क्या हो, डॉटेड डॉटेड में दिख रहा है डेल्टा माइनस और डेल्टा माइनस, वो इन द मिडल ट्रांजिशन TS जो लिखा है वो ट्रांजिशन स्टेट है. तो वहाँ पर जो कार्बन पोजीशन में वो क्या है, बॉन्ड जो दोनों के साथ बॉन्ड है, जैसे कि OH और Br के साथ पार्शियली बॉन्डेड है. क्यों, क्योंकि वहाँ पर एट द सेम टाइम जब CO जो है कम्प्लीटली फॉर्म हो जाता है COH, और एट द सेम टाइम CBr क्या हो जाता है, कम्प्लीटली ब्रोकन हो जाता है. तो ओवरऑल प्रोसेस जो है इट इज़ कंसिडर्ड प्रोसेस अकरिंग इन वन स्टेप विदाउट एनी इंटरमीडिएट. इसी को हम बोलते हैं कोई इंटरमीडिएट के बगैर ये फॉर्म हो गया है. ठीक है, तो देयरफॉर द SN2 रिएक्शन प्रोसीड्स विथ स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन, यानी कि इसको हम बोलते हैं वाल्डन इन्वर्जन बोलते हैं. वाल्डन इन्वर्जन क्या होता है, आई विल एक्सप्लेन दिस इन द स्टीरियोकेमिस्ट्री में. यहाँ पर यू कैन सी दिस स्टीरियोकेमिस्ट्री में द एग्जाम्पल वी हैव टेकन द क्लोरोसक्सिनिक एसिड एग्जाम्पल लिया गया है विथ मैलिक एसिड. सी इट कैन बी इंटर कन्वर्टेड बाई न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन. तो मैलिक एसिड माइनस और जो इनके एनंशियोमर्स है, मैलिक एसिड के जो एनंशियोमर्स है, दे आर फॉर्म्ड हाउ, by this nucleophilic substitution reaction. You can see malic acid it
इंटर कन्वर्टेड बाय दिस न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। जब न्यूक्लियोफिल सब्सटीट्यूट हो जाएगा तो क्या देगा, उसका एक एनंशियोमर देगा। तो यही उसका डेफिनेशन है। सी रिमेंबर, नीचे वाला जो स्टेप आ रहा है, यानी कि जो लास्ट पॉइंट, यू कैन सी दैट वन एनंशियोमर ऑफ मैलिक एसिड, एक एनंशियोमर ऑफ मैलिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू अनदर। कैसे कन्वर्ट होगा, बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन एट द कायरल कार्बन एटम। कायरल कार्बन एटम क्या है, प्रीवियस ईयर में यानी कि फर्स्ट ईयर में मैं आपको बताई थी कि कायरल कार्बन किसको बोलते हैं। कायरल कार्बन उस कार्बन को बोलते हैं जो कि चार जो भी ग्रुप के साथ वो बॉन्ड करता है, वो चारों भी ग्रुप डिफरेंट हो, उसी कार्बन को हम बोलते हैं कायरल कार्बन एटम। इसी को हम बोलते हैं वेल्डन इन्वर्जन रिएक्शन। सी स्टूडेंट्स, दिस इज इम्पोर्टेंट, आपको याद रखना ज़रूरी है। ओके, सो लेट्स सी द सेकेंड वन विच इज़ SN1 रिएक्शन। ठीक है, तो सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन देखेंगे, जिसमें एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ अल्कलीन हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्ट अल्काइल हैलाइड्स, यानी कि यहाँ टर्शरी अल्काइल हैलाइड। तो SN2 में क्या लिया था, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लिया था, तो यहाँ टर्शरी अल्काइल हैलाइड से अल्कलीन हाइड्रोलिसिस होगा। ठीक है, तो सी द रिएक्शंस। ओके, सो हियर कंसिडर द रिएक्शन ऑफ दिस सेकेंड SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म, जिसमें एक्शन ऑफ एक्वेस सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऑन टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स, जैसे कि हम लोग यहाँ लिए हैं टी ब्यूटाइल ब्रोमाइड लिए हैं। ठीक है, तो सी द रिएक्शन बोथ एज वेल एज दिस आयोनिक फॉर्म में भी है। ठीक है, और जो कंप्लीट रिएक्शन फॉर्म हुआ है वो भी है। ओके, CH3 ट्राइस CBr प्लस KOH, तो वहाँ हम लोगों ने क्या लिया था, NaOH लिया था, तो यहाँ हम लोग लिए हैं एक्वेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिए हैं। ठीक है, तो इट गिव्स CH3 ट्राई COH, यानी कि Br क्या हो गया है, रिप्लेस हो गया है OH के साथ, तो व्हाट इट गिव्स KBr दिया है। तो आयोनिक फॉर्म में भी रिएक्शन देखो, CH3 ट्राई CBr प्लस OH माइनस CH3, it gives CH3 tries COH plus Br माइनस, ये आयोनिक फॉर्म में है। ठीक है, तो इसका रेट ऑर्डर क्या बोलता है, काइनेटिक ऑफ दिस रिएक्शन, व्हाट इट सेड एक्सपेरिमेंटली जब ऑब्जर्व करेंगे तो इट सेज दैट द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, कौन सा है, CH3 ट्राइस CBr, यानी कि जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड है उसी पे डिपेंड है। ठीक है, तो जो न्यूक्लियोफाइल है, जिस कंपाउंड में न्यूक्लियोफाइल है उस पे ये डिपेंड नहीं है, इट ओनली डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टर्शरी अल्काइल हैलाइड पे। तो इट इज़ इंडिपेंडेंट, किस पे इंडिपेंडेंट, यानी कि वो डिपेंड है ही नहीं, किस पे, OH माइनस पे, उस पर डिपेंड है ही नहीं। तो व्हाट सेज द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन सेज इज इक्वल टू, रेट इज इक्वल टू के इनटू कॉन्सेंट्रेशन, के कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगा, CH3 ट्राइस CBr, सिर्फ इसी पे वो डिपेंड है। तो देयरफॉर दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज फर्स्ट ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, यानी कि SN1 रिएक्शन है। तो चलिए इसका मैकेनिज्म देखते हैं। ओके, वेरी सिंपल है, बहुत सिंपल है, आप प्रीवियस में 12th में भी पढ़े हो और फर्स्ट ईयर में भी पढ़े हो। ठीक है, तो SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म है, तो सी हियर इट हैज़ 2 स्टेप्स। ठीक है, तो पहले SN2 रिएक्शन क्या था, वो सिंगल स्टेप में था, उसमें कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं हुआ था। लेकिन SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है, इट इज़ 2 स्टेप रिएक्शन विच इज़ रिप्रेजेंटेड, यू कैन फॉलो हियर। स्टेप 1, आयनाइजेशन ऑफ टी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। टी ब्यूटाइल ब्रोमाइड क्या होगा, ये आयनाइजेशन, आयंस में फॉर्म होगा। ठीक है, सो इन द फर्स्ट स्टेप यू कैन सी द रिएक्शन। ठीक है, तो सेंट्रल कार्बन और Br के बीच में जो बॉन्ड है उस पर एक एरो मार्क है। ठीक है, तो इट मीन्स फ्रॉम C, यानी कि कार्बन से Br क्या कर रहा है, इट इज़ गोइंग टू लीव। यू कैन सी इन द ट्रांजिशन 1, तो एट द कार्बन पे क्या है, प्लस है, डेल्टा प्लस आया है क्योंकि एक जो इलेक्ट्रॉन है उससे जा चुका है। तो Br क्या किया है, उसी इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, कैरी किया है, तो इट कैरीज अ नेगेटिव चार्ज, तो कार्बोकेटायन फॉर्म हो जाता है। तो दिस इज द आयनाइजेशन ऑफ टी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, सो दिस कंप्लीट दी
स्टेप 1 रिएक्शन यानी कि मैकेनिज्म का S1 जो है स्टेप 1 में आयनाइजेशन ऑफ टी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इसमें क्या फॉर्म होता है, कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। रिमेंबर स्टूडेंट्स, दो फॉर्म यानी कि 2 स्टेप फॉर्म होते हैं, TS1 TS2 यानी कि ट्रांजिशन स्टेट 1 ट्रांजिशन स्टेट 2 फॉर्म होता है। इन द स्टेप 2 देर इज़ अ अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, यानी कि अब जैसे Br कार्बन से लीव हो चुका है तो कार्बन क्या कैरी किया है, कैटायन कैरी किया है, तो कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया, आयनाइजेशन हो गया। ठीक है, तो लेट्स सी द स्टेप 2 क्या बोलता है, जो कि अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो हियर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल यानी कि हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या है, KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से OH जो है, जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है उसी कार्बन पे जो कार्बोकैटायन में फॉर्म हुआ है। तो यू कैन सी द प्लेनर दिख रहा है मिडल में, तो मिडल में प्लेनर इसके लिए है क्योंकि मैं बता रही हूँ कि अगर बैक साइड से फॉर्म होता है तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, और अगर फ्रंट साइड से अटैक हुआ तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है। ठीक है, तो यू कैन सी द फर्स्ट वन जो बैक साइड यानी कि जो लेफ्ट साइड वाला है, यू सी दैट वन प्लेनर। सबसे पहले कार्बोकैटायंस जो है उसको OH क्या कर रहा है, बैक साइड से अटैक कर रहा है। ठीक है, तो बैक साइड से अटैक करता है तो बॉन्ड फॉर्म क्या होगा, पार्शियली, यानी कि यू कैन सी द ट्रांजिशन स्टेट 2 यानी कि TS2, तो OH कैरी कर रहा है नेगेटिव और हमारा कार्बन जो है वो पॉजिटिव कैरी है, स्टिल इट इज़ पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि कंप्लीटली अभी बॉन्ड फॉर्म हुआ नहीं है, पार्शियली फॉर्म हुआ है, तो डॉटेड फॉर्म में बॉन्ड है। ठीक है, तो आफ्टर द TS के बाद यानी कि ट्रांजिशन स्टेट 2 के बाद इट गिव्स 2 यानी कि एक प्रोडक्ट देता है, उधर फ्रंट साइड से एक प्रोडक्ट आएगा, इधर से प्रोडक्ट आएगा। तो जो बैक साइड अटैक होता है OH न्यूक्लियोफाइल जब बैक साइड से अटैक करता है कार्बोकैटायन पे, तो क्या होगा, इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन में फॉर्म होगा। कौन सा फॉर्म में, इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म में प्रोडक्ट फॉर्म होगा। वेर एज इफ देर इज़ अ फ्रंट अटैक होगा OH का, तो प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा दैट इज रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म में क्या होगा, प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो इन दोनों का जो नाम है वो सेम ही रहेगा, प्रोडक्ट के जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफरेंट रहेगा, एक इन्वर्जन रहेगा और दूसरा रिटेंशन रहेगा। तो प्रोडक्ट का नाम क्या है, टी ब्यूटाइल अल्कोहल में फॉर्म हो गया है। The carbocation, if the carbocations, it can be attacked by the nucleophile from the front side, the product will be, what happens, product with retention of configuration में क्या होगा, product form होगा। Whereas in case of it attacked by nucleophile from the front side, the product with इफ बैक साइड से आया तो इन्वर्जन होगा, इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन में होगा। सो दिस इज अबाउट द सेकेंड स्टेप, यानी कि हमारा पहला स्टेप था और ये दूसरा स्टेप है। ओके, सो दिस इज अबाउट द SN1 रिएक्शन। ओके, अटैक फ्रॉम आइदर साइड यानी कि दोनों साइड, इधर बैक साइड और फ्रंट साइड, इट इज इक्वली प्रोबेबल है। There will be retention in 50% of the molecules and inversion in the 50% of the molecules. Okay, so this is about the SN1 mechanism. Okay, so ये दोनों भी important है। Okay, okay, so that's it for today students. ये सिर्फ अराउंड 20 to 25 minutes का लेक्चर रहेगा मेरा हर वीक, यानी कि एवरी मंडे आई विल गिव यू द लिंक ऑफ माई वीडियो फ्रॉम द यूट्यूब। ओके, so in the next week we'll see the factors which affect the SN1 and SN2 reaction, यानी कि वो फैक्टर जो इफेक्ट करता है SN1 और SN2 रिएक्शंस में। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, स्ट्रेंथ ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, यानी कि जो सबस्ट्रेट है उसका नेचर क्या होगा, स्ट्रेंथ न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ कितनी होगी, कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा बेस का, वो भी इफेक्ट करता है, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट क्या होगा वो भी इफेक्ट करता है, नेचर ऑफ द लिविंग ग्रुप ये भी इफेक्ट करता है। जो भी मैं ऑनलाइन लेक्चर ले रही हूँ और जो भी पॉइंट्स मैंने इस इमेज में डाला है, प्लीज़ नोट दीज पॉइंट्स इन योर नोटबुक। एक केमिस्ट्री की नोटबुक बनाओ, चाहे वो न्यू हो या फिर ओल्ड नोटबुक कोई भी रहेगा वो ले लो। उसमें ये जितने भी पॉइंट्स मैं बोल रही हूँ, जितने भी मैंने पिक्स में डाला है, वीडियो में डाला है, वो सब रिएक्शंस के साथ। ओके, तो रिएक्शन के साथ नोट डाउन करो। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। तो इन द नेक्स्ट वीडियो यानी कि अपकमिंग नेक्स्ट मंडे या फिर सैटरडे भी मैं डालूंगी, ठीक है, चलेगा।
मैं डाल दूँगी। ओके, तो हर हफ्ते एक वीडियो आएगा या फिर एक से भी ज़्यादा भी आ सकता है। ओके, तो मैं लिंक डाल दूँगी जब भी आप फ्री रहो। डे में किसी किसी का जॉब है 10 to 9, किसी को टाइम नहीं मिलता तो मॉर्निंग कर लो या फिर नाइट पे आप वीडियो देख के उसको नोट डाउन कर लो। ओके, सो इन द नेक्स्ट क्लास विल सी दी फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ दिस SN1 एंड SN2 रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, एंड फिर हम लोग देखेंगे अराइल हैलाइड्स। वेरी सिंपल है, ये तो एक ही लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो यही धीरे धीरे हम लोग देखेंगे। ओके, तो इसके बाद यानी कि जो ऑर्गेनिक पेपर 1 होने के बाद फिर हम लोग एनालिटिकल देखेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद फिर पेपर 2 डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय। ओके।